वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। दैनिक भास्कर और डीएनए जैसे बड़े अखबार पब्लिश करने वाली कंपनी डीबी कॉर्प ने कल अपने नतीजे पेश किए। दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन आय के मोर्चे पर कंपनी ने थोड़ा सा निराश किया है। आगे के लिए कंपनी की क्या रणनीति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी का मैनेजमेंट। हमारे साथ है डीबी कॉर्प के डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल। गुड मॉर्निंग मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका सौदा आपका में। आपके नमस्कार। आपके जो रिजल्ट्स हैं इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे, लेकिन यहाँ मार्जिन्स जो हैं वो काफी इंप्रूवमेंट दिखाए और उन्होंने खुश किया है यहाँ पर मार्केट को। उसकी क्या वजह रही इस ट्रैक्शन की? देखिए, हमने जो पिछले 2-3 क्वार्टर में प्रयास किया, क्योंकि टॉप लाइन थोड़ी सी अटक रही थी और मार्केट की वजह से टॉप लाइन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही थी, तो हमने प्रयास किया कि जो हमारे कॉस्ट एलिमेंट है उनको हमें कम करना चाहिए। एक बड़ा हमें एडवांटेज ये हुआ कि जितने हमारे इमर्जिंग एडिशंस हैं जो हमने पिछले 2-3 साल में लॉन्च किए हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, इन सब एडिशन में हमारे लॉसेस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपने आप में रेवेन्यू में बढ़ावा आ रहा है। तो इन 2 कारणों से ये एडवांटेज हमको मिला कि जो हमारी बॉटम लाइन है, जो EBITDA मार्जिन है या पैट मार्जिन है, उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ये उम्मीद करनी चाहिए कि आप इसको आगे सस्टेन कर पाएंगे, जो करीबन 22.5% के आसपास आपके ऑपरेटिंग मार्जिन पहुंच चुके हैं, या और बेहतर कर पाएंगे? हमारा मानना है कि 3% हमारी एडवर्टाइजिंग ग्रोथ जब इस क्वार्टर में हुई है, उस पे हमने करीबन जाके 23% का EBITDA मार्जिन हमारा है। अगर ये 3% की ग्रोथ मान लीजिए आगे बढ़ के जो जितनी भी परसेंट बढ़ती है, तो उसका मल्टीपल ही हमको जो है EBITDA मार्जिन में मिलना चाहिए। मतलब अगर ये ग्रोथ 4% होती है तो वो 1% की जगह EBITDA मार्जिन में कम से कम 2 से 3% की ग्रोथ आनी चाहिए। लेकिन वहाँ भी उम्मीद करीब 5% के आसपास एनालिस्ट कर रहे थे। एड ग्रोथ इतनी कम होने की कोई खास वजह दिख रहे हैं? कोई सीजनल फैक्टर था या क्या स्थिति? इसमें 2 कारण हैं। पहली बात तो कि लास्ट ईयर जो नवरात्रा, जो फेस्टिवल सीजन होता है, वो सितंबर में शुरू हुआ था, दिवाली अक्टूबर में थी। इस बार वो नवरात्रा अक्टूबर में शिफ्ट हुआ है और दिवाली नवंबर में है, तो थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ द सीजन पंचांग के आधार पे हुआ है। और दूसरा, जो ओवरऑल इकोनॉमी में उम्मीद की जा रही थी कि एकदम से मानसून का एडवांटेज मिलेगा और वापस ग्रोथ का काम शुरू होगा, वो थोड़ा सा अभी भी अटक के चल रहा है। और अगर आप देखें तो बाकी कंपनियां, जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, बैंक फाइनेंस कंपनीज हैं, उन सब के रिजल्ट में भी ये जाहिर होता है, क्योंकि हमारा व्यापार उनसे डिपेंडेंट होता है। उनकी टॉप लाइन बढ़ती है, उनकी ग्रोथ बढ़ेगी तो जाहिर बात है एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करेंगे। वो थोड़ा सा अटक चल रहा है, इसलिए देखते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से अब ये माने कि ये जो करंट क्वार्टर है, चूंकि दोनों त्योहार और पूरा का पूरा फेस्टिव सीजन आ गया, तो अब ये थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज देगा? हम भी उसकी उम्मीद कर रहे हैं, और एज ऑफ नाउ, जैसे आज हम आपके साथ बैठे हैं 19 तारीख को, तो अभी तक तो माहौल ऐसा लग रहा है। ओके। वहीं अगर हम देखें, आपके रेडियो बिजनेस से मुनाफा कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ा अगर हमें अपडेट दें, इस समय क्या स्थिति है, क्या प्लान्स हैं आपके? जी, रेडियो में तकरीबन 15-16% की जो है वो हमारी एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ आ रही है। लेकिन रेडियो में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है आगे की ग्रोथ के लिए, वो है जो नए सेंटर्स गवर्नमेंट को ऑक्शन करने थे, उस पर तकरीबन पिछले 2-3 साल से चर्चा ही चल रही है और कोई निर्णय अभी तक आया नहीं है। हर 6 महीने में सुनने में आता है कि अब शायद नए सेंटर ऑक्शन के लिए आएंगे, तो उस वजह से काफ़ी रेडियो कंपनी अपने ग्रोथ प्लान को होल्ड करके बैठी हुई हैं। एक सवाल जो काफ़ी एनालिस्ट अक्सर आपके स्टॉक पे, कंपनी पे चर्चा करते हुए उठाते रहते हैं हमारे साथ, वो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो बाजार है काफ़ी अहम बड़ा हिंदी मार्केट है, और आप सबसे बड़े, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं देश के। उसको लेकर कोई योजना है? नहीं, उत्तर प्रदेश को लेकर हमारी योजना नहीं है, क्योंकि हमने जब भी उत्तर प्रदेश के मार्केट एनालाइज किया है, हमारे हिसाब से जो रिटर्न हमको चाहिए वो मार्केट नहीं दे पाएगा। तो आप बेसिकली वहाँ की इकोनॉमी में किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं, तभी आप एंटर करेंगे? हिंदी मार्केट होने से आपको फर्क नहीं पड़ता, ये कहें? बिल्कुल सही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो जाहिर है कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमेंट हम कह सकते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों और वहाँ की सरकार के लिए कि देश का सबसे बड़ा हिंदी पब्लिशर जो है वो एंटर नहीं करना चाहते उस मार्केट को।
क्योंकि उनको इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग नहीं लगता, वहाँ से बिल्कुल। मुनाफा अच्छा नहीं आएगा ऐसा लगता है। बिल्कुल, और तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे थोड़ी सी तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन डीबी कॉर्प का अगर आप स्टॉक देखें तो सुस्त शुरुआती कारोबार में देखने को मिलती है। अब अगर आप देखें तो 1.5% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल कारोबार ले रहे हैं। इस पर एक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पर मंगल केशव सिक्योरिटीज के राजेश सचपते और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। राजेश, चार्ट्स पे कैसा लगता है डीबी कॉर्प का स्टॉक आपको? हेलो राजेश, आवाज आ रही है आपको? हेलो या आपको डीबी कॉर्प का स्टॉक कैसा लगता है चार्ट्स पे? क्या खरीदारी की राय देंगे इस पे? देखिए, अगर चार्ट देखें तो डेली चार्ट देखें तो इसमें स्ट्रेंथ है, नो डाउट। करीबन 210 का जो सपोर्ट है दैट विल बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द काउंटर। ओवरऑल मुझे लॉन्ग टर्म बेसिस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर ये करेक्शन में मिलता है दैट विल बी मच बेटर। द रीज़न इज इसमें जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स क्वाइट लो है। सो करेक्शन में अगर मिलता है तो 210 का जो स्तर है एक अहम लेवल रहेगा, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। करीबन 200-210 में एक्यूमुलेट कर सकते हो। कीप अ स्टॉप लॉस समवेयर नियर 180-85 लेवल, देन यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टर्म। बट एज ऑफ नाउ टू एंटर फ्रेश हियर a bit skeptical at the moment. ओके, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति इसमें अपनाए तो 200-210 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है एक्यूमुलेट करें, 185 का स्टॉप लॉस इसमें लगाएं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे ढेर सारे सवाल। आप कहीं मत जाइए क्योंकि किसी और के सवाल में आपको मिल सकता है अपना जवाब।